उजरत की रकम पर ज़कात का क्या हुक्म है। चुनांचे उजरत की रकम पर ज़कात के सिलसिले में फुक़हा लिखते हैं कि चूँकि ये मज़दूर है, मज़दूरी करता है। अब मज़दूरी की जो रकम वसूल करता है, जो क्या नाम है, काम करता है किसी मकाम पर और वहाँ से उसको रकम वसूल होने के बाद वो उसका मालिक होता है। मसलन उसकी तनख्वाह जो है 50,000 है, 40,000 है, 30,000 है, जो भी उसकी है। हर एक आदमी के अलग अलग नौइयत के एतबार से, काम के एतबार से उसकी तनख्वाहें वगैरह होती है। तो रकम वसूल होने के बाद वो मालिक होता है। महीना भर काम किया, अब हम जो है काम करते हैं तो महीना भर काम करते हैं। जब महीने का इख्तिताम होता है, 30 तारीख होती है, तो अब समझो कि अप्रैल का महीना, तो अप्रैल के महीने की तारीख जो है अप्रैल के महीने की पगार जो है इंसान को क्या नाम है मई के महीने में जाकर के मिलती है, 1-2 तारीख को। तो जब वो उसका मालिक होता है, तो इससे पहले वो उस माल का मालिक भी नहीं होता और उसको मालिक की तरफ से दिया भी नहीं जाता है। इसलिए मजदूरी की रकम वसूल होने से पहले ज़कात वाजिब नहीं। अब आपके पास है ही नहीं और वो वसूल नहीं, अब ये नहीं कहा जाएगा कि आप 15 दिन काम कर लिए तो आप 15 दिन की आपको तनख्वाह जोड़िए, ये नहीं कहा जाएगा। बल्कि जब आपके कब्ज़े में आएगी, आप वसूल करेंगे, उसको जाकर के आपको दी जाएगी। जितनी तारीख कहीं किसी किसी मकाम पर जो है 10 तारीख या 15 तारीख में, इस तरीके से जो है उसको पगार दी जाती है मज़दूर को। तो हर अलग अलग कंपनियों का, अलग अलग जगहों का अलग अलग निज़ाम है। तो बहरहाल जहाँ पर जो निज़ाम है, तो जब तक वो वसूल नहीं होती है, वसूल होने से पहले उस पर ज़कात का हुक्म नाफिज नहीं होगा। हाल बत्ता जब मजदूरी की रकम वसूल हो जाए तो फिर इसमें 2 सूरत हाल पैदा होगी। पहली है कि अगर मजदूर पहले से साहिब निसाब है, तो जब मजदूर की ज़कात का साल पूरा होगा तो उस वक्त मजदूर की जितनी रकम वसूल हो जाएगी उसकी ज़कात भी अदा करे, और जो रकम आइंदा साल वसूल होगी उसकी ज़कात आइंदा साल अदा करेगा। जो उसका साल पूरा हो गया, अब उसके बाद जो है उसकी पेमेंट आई है, तो अब इसको नहीं जोड़ा जाएगा क्योंकि उसका साल पूरा हो गया। अब ज़कात का हुक्म जो है अभी उसने निकाल करके हिसाब किताब करके पूरा कर दिया, तो अब जो आई है समझो कि उसकी ज़कात का 10 रमज़ान मुबारक को पूरी हुई, और 10 रमज़ान को जो है समझिए कि मार्च का महीना था और मार्च की 25 तारीख थी, लेकिन उसको पगार जो है 15 रमज़ान को आई है, और 15 रमज़ान को जो है मार्च का महीना ख़त्म हो जाता है और उसका निसाब जो है 10 तारीख को पूरा हो जाता है। उसने 10 रमज़ान मुबारक को पूरा हिसाब किताब करके ज़कात निकाल दी। तो अब जो उसको 15 रमज़ान को यानी मार्च के महीने की पगार आई है, तो मार्च के महीने की पगार उसके अंदर ऐड नहीं होगी, शामिल नहीं होगी। उसकी अब ज़कात जो है अब आइंदा साल के हिसाब में उसको जोड़ा जाएगा। फिर आइंदा साल जो कुछ सूरत हाल होगी उस सूरत हाल पर उस पर अमल किया जाएगा। चुनांचे इस सिलसिले में फतावा आलमगीरिया के अंदर है, वमन कान लहु निसाबुन फस्तफाद फी इस्नाइल हौल माला मिन जिन्सी ज़म्महु इला मालिही। इस तरीके की इबारत जो है फतावा आलमगीरिया किताब ज़कात अलबाबुल अव्वल फ़ी तफसीरिया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 175 जो जदीद छपा हुआ नुस्खा है कोयटा बलूचिस्तान का, उसके अंदर इसी तरीके से बदाए सनाए जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 13, अलबहर राइक जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 229, और क्या नाम है अलबहर राइक के अंदर है वलो आजरा अब्दहु औ दारहु बेनिसाबिन इल्लम यकूना लितिजारत ला तजिबु मालम यहिल्लुल हौल। इस तरीके के बारे जल बहर राइक जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 208 के तहत जो है नकल किया किताब ज़कात जो HM सईद कराची का छपा हुआ नुस्खा है उसके अंदर। ये तो एक सूरत हाल थी जिसकी तफसील आपके सामने बयान की गई। दूसरे के अगर मज़दूर पहले से साहिब निसाब नहीं, तो मजदूरी की रकम निसाब के बराबर वसूल होने के बाद जब साल पूरा होगा तो ज़कात देना लाजिम होगा, वरना नहीं। अगर उसके पास बचता है साल पूरा होने के बाद तो ठीक है, और अगर ख़त्म हो जाता है तो उसके ज़िम्मे कोई चीज़ है ही नहीं। चुनांचे इस सिलसिले में क्या नाम है
मराक़िल फ़लाह वग़ैरह और फ़तावा आलमगीरिया की इबारत है वमिनहा कौनुल माली निसाबन फ़ला तजिबु फ़ी अक़ल्ल मिन्हु। ये फ़तावा आलमगीरिया की इबारत है। किताबुज़ ज़कात अल-बाबुल अव्वल फ़ी तफ़सीरिहा, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 172, जो मकतबा माजिदिया का छपा हुआ नुस्खा उसके अंदर। और क्या नाम है, मराक़िल फ़लाह के अंदर है व शर्तु वजूबी अदाइहा हौलानिल हौल अला निसाबिल असली। मराक़िल फ़लाह की इबारत है जो मराक़िल फ़लाह जो हाशियतुत तहतावी जिसको कहा जाता है उसके हाशिए पर है। उसमें किताबुज़ ज़कात सफ़ा 714, जो मकतबा हक्कानिया मुल्तान कोयटा मुल्तान पाकिस्तान का छपा हुआ नुस्खा उसके अंदर। इसी तरीके से जो है रोज़े के मसाइल का ज़कात के मसाइल का इंसाइक्लोपीडिया, उसके हरूफ तहज्जी मीम सफ़ा 426 और 427 पर है। उन्वान है मजदूरी, उसके तहत जो इस मसले को नकल किया गया है। और क्या नाम है, हरूफ तहज्जी के एतबार से ज़कात के मसाइल का इंसाइक्लोपीडिया, उसके हरूफ तहज्जी अलिफ में सफ़ा 50 पर है। उजरत की रक़म के तहत जो है उसमें लिखा है कि मज़दूर के लफ्ज़ को देखे दोनों का हुक्म बराबर है। लिहाजा मज़दूर के तहत जो मसले की वजाहत थी मैंने आपको ज़कात के मसाइल का इंसाइक्लोपीडिया उसके सफ़ा 427, 426 और 427 पर जो बहस थी वो मैंने आपको बतला दी, आप वहाँ देख सकते हैं।